हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो। आप यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्टाइल मेनू के अंतर्गत स्टूडेंट्स इन सभी ऑप्शंस को मैंने कंप्लीट करवा दिया था। थोड़ा ध्यान से देखो ऊपर की इन सभी ऑप्शंस को और यहाँ तक स्टूडेंट्स नीचे तक मैंने स्टाइल की सारी ऑप्शंस को आप लोगों को कम्प्लीटली करवा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग टेबल मेनू को स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला ऑप्शन आइए टेबल मेनू में कंटेन करते हैं इंसर्ट टेबल ऑप्शन। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो क्या लिखा गया है। इंसर्ट टेबल में स्टूडेंट्स क्या शॉर्टकट होती है, कंट्रोल प्लस F12 इसकी शॉर्टकट होती है। स्टूडेंट्स जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, आप ध्यान से देखिएगा एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे क्या हो चुका है, आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। स्टूडेंट्स इस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है, इंसर्ट टेबल। स्टूडेंट्स नीचे यहाँ पे एक जनरल नाम की हेडिंग है, थोड़ा ध्यान से देखो, उसके नीचे लिखा गया है नेम और इसके सामने एक इनपुट बॉक्स है जिसमें लिखा गया है टेबल 1। स्टूडेंट्स क्या मतलब है इसका, टेबल 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। जब कभी भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत स्टूडेंट्स टेबल मेनू से कोई टेबल इंसर्ट करोगे ना, तो जो भी टेबल आप बनाओगे स्टूडेंट्स उस टेबल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, टेबल 1 होता है। सो स्टूडेंट्स कभी भी अगर एग्जाम पीरियड में आपसे पूछे कि बाय डिफ़ॉल्ट जब राइटर में आप कोई टेबल इंसर्ट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट्स, टेबल 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे बताया गया है कॉलम्स, कितने कॉलम्स है स्टूडेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट, 2 कॉलम्स, और कितने होते हैं, 2 रोज होती है ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, मैं जैसे ही इंसर्ट करूंगा ना स्टूडेंट्स एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो मैं अभी क्लिक करता हूँ इंसर्ट पे। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, एक टेबल क्रिएट हुआ ना स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं एक बार और यहाँ पे टेबल में जाता हूँ स्टूडेंट्स और इस बार मैंने इंसर्ट टेबल के अंतर्गत यहाँ पे टेबल के अंतर्गत इंसर्ट टेबल पे मैंने क्लिक किया, फिर से वही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया इस बार, टेबल 2। टेबल 2 क्या मतलब स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम जब भी कोई आप टेबल इंसर्ट करते हो तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, टेबल 1 होता है। और जब सेकेंड टाइम आप टेबल इंसर्ट करोगे ना स्टूडेंट्स तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या हो जाएगा, टेबल 2 हो जाएगा ना। सो स्टूडेंट्स अगर मैं दूसरा टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ अभी, तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, दूसरा टेबल जो आया उसका नाम टेबल 2 होगा और फर्स्ट वाले टेबल का नाम क्या होगा, टेबल 1 होगा ना स्टूडेंट्स। सो यदि मैं इसी तरीके से एक और टेबल को इंसर्ट करूँ यहाँ पे, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे इसका नेम बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो चुका है, टेबल 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नेम दिया है ऑप्शंस, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेबल के नाम को अपने हिसाब से भी रख सकते हो। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 करके यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता रहेगा। सो स्टूडेंट्स अपनी इच्छा अनुसार आप इसके नाम को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। सो कभी भी एग्जाम पीरियड में अगर ये पूछता है आपसे स्टूडेंट्स कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत यहाँ पे जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि इससे पहले टेबल नहीं बना होगा तो टेबल 1 होगा, यदि सेकेंड टाइम पूछे तो उसका नाम क्या होगा, टेबल 2 होगा, और थर्ड टाइम अगर आप टेबल बना रहे होगे तो क्या होगा, टेबल 3 होगा ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसी तरीके से इसका नेम क्या होता जाएगा आपका, आगे टेबल 3, 4, 5 ऐसे आपका दिखता जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझ लिया होगा टेबल के इस ऑप्शंस को, नेम वाले इस एट्रीब्यूट को। अगला एट्रीब्यूट है स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल के लिए कॉलम एट्रीब्यूट। स्टूडेंट्स ये कैसे काम करेगा, थोड़ा ध्यान से देखो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले तो इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, जो एक टेबल मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ से पेज ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो मैंने एक न्यू पेज ले लिया है, टेबल में जाऊँगा ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो आपका यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिख गया है स्टूडेंट्स। अब हम लोग दूसरे एट्रीब्यूट कॉलम एट्रीब्यूट और रो एट्रीब्यूट के बारे में टेबल को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर कभी भी आपसे पूछे यहाँ पे कि राइटर में रो और कॉलम की संख्या
बाय डिफ़ॉल्ट जब कभी भी आप टेबल इंसर्ट करते हो तो कितनी होती है। स्टूडेंट्स ध्यान से देख लो, कॉलम की संख्या पहले से 2 होती हैं और रो की भी संख्या पहले से 2 होती हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इसे कम करोगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 1 कॉलम कर सकते हो और इसको भी आप 1 रो कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स 1 रो और 1 कॉलम का एक टेबल आपको क्रिएट हो जाएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यदि सपोज करो कि यहाँ पे 1 कॉलम है स्टूडेंट्स, ठीक है, आई बात समझ में, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 1 रो है, तो अगर आप यहाँ पे रो की संख्या बढ़ाना चाहोगे स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम रो की संख्या यहाँ पे हो जाएगी आपकी 16,384। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना होगा यहाँ पे देखो तो स्टूडेंट्स, इतनी रो की संख्या आपकी बढ़ सकती है। यदि इसमें 1 कॉलम हुआ तो कंडीशन स्टूडेंट्स यहाँ पे, यदि 1 कॉलम इसमें हो गया तो रो की संख्या कितनी बन जाएंगी 16,384। स्टूडेंट्स इसी तरीके से सपोज करो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि मान लो कि यहाँ पे, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि रो अगर 1 बनती है तो मैक्सिमम कॉलम कितना बन सकता है स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम कॉलम यहाँ पे 16,384 कॉलम बनेगा। स्टूडेंट्स ये कंडीशन है कि यदि रो 1 होगी तो कॉलम की संख्या कितनी हो जाएंगी 16,384। यदि कॉलम 1 है तो रो की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पे 16,384। स्टूडेंट्स क्या समझा आपने, आपने देखा अभी क्या मैंने बताया आपको यहाँ पे, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यदि रो की संख्या 1 हुई तो कॉलम की मैक्सिमम संख्या कितनी हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से देखो तो 16,384 कॉलम ना स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखो, मैं अगर ऊपर क्लिक भी करूंगा ना स्टूडेंट्स तो नहीं जाएगा, अभी मैं नीचे करूंगा तो देखो अभी डाउन कर रहा हूँ तो ये घट रहा है, बट देखो स्टूडेंट्स 16,384 कॉलम से ज़्यादा कॉलम इसमें नहीं बना सकते हो। सो स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के माध्यम से कितना मैक्सिमम कॉलम आप क्रिएट कर सकते हो स्टूडेंट्स, तो कितना अधिकतम कॉलम क्रिएट कर सकते हो 16,384 कॉलम। स्टूडेंट्स यदि रो की संख्या पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे यहाँ पे 16,384 रो। अगर यहाँ पे 1 कॉलम हुआ तो यहाँ पे रो की संख्या 16,384 होंगी। देखो तो स्टूडेंट्स कितनी संख्या है यहाँ पे, अभी 1 कॉलम पे कितनी रो है 16,384 रो। मैं घटा रहा हूँ तो घट रहा है स्टूडेंट्स, देख रहे हो ना स्टूडेंट्स। और जैसे ही मैं देखो यहाँ पे इसको अगर मैं बढ़ा दूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इसकी संख्या में 2 कर दूंगा ना स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, इसकी संख्या आधी हो जाएगी स्टूडेंट्स। देखो मैं क्लिक करता हूँ, मैं दूसरी बार टेबल को इंसर्ट करता हूँ, आप ध्यान से देखो कितने कॉलम से स्टूडेंट्स 2 कॉलम्स है ना। अब देखो रो की मैक्सिमम संख्या कितनी हो जाएगी 2 पे, यहाँ पे ये देखिएगा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नंबर को कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे डाला, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा नीचे पे या ऊपर वाले पे स्टूडेंट्स देखो, ऊपर करूंगा तो जाएगा नहीं, नीचे पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स कॉलम की संख्या कितनी बन गई बताओ, यहाँ पे 81,891 यहाँ पे है, लेकिन स्टूडेंट्स ये होगा आपका 92, देख रहे हो कि नहीं। इससे ज़्यादा आप यहाँ पे रो नहीं बना सकते हो, यदि आप 2 कॉलम बनाते हो तो वही कंडीशन आपका इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स। सपोज करो कि रो अगर 2 बनाते हो तो कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी 8,192। आप इसको प्रूव करना चाहते हो तो टेबल पे जाओ, दोबारा से आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करो स्टूडेंट्स, और ध्यान से देखो यहाँ पे 2 रो तो है, ठीक है, आप यहाँ पे नंबर डाल दो कितना जो था मैंने बताया था 16,384 ना, यहाँ पे तो मैं 16,384 यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखो ऊपर करूँगा तो नहीं, जैसे ही मैं नीचे करूँगा स्टूडेंट ध्यान से देखो यहाँ पे आ गया, अभी इससे ज़्यादा आप कॉलम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या समझ गए आप स्टूडेंट्स। यदि यहाँ पे एक रो में मान लो यहाँ पे 1 रो है तो उस पे कॉलम की संख्या बनेगी 16,384, यदि 1 कॉलम है तो रो की संख्या बन जाएगी 16,384। स्टूडेंट्स एक दूसरे के बिल्कुल क्या है आपके एब्सोल्यूट हैं, ठीक है। यदि कॉलम की संख्या कम हुई आपकी यहाँ पे 1 तो उसमें रो की संख्या हो जाएगी 16,384। यदि रो की संख्या 1 हुई तो कॉलम की संख्या 3,000 यहाँ पे 16,384 बन जाएगी। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे बना रखा है, आप उस चीज़ को देख लो, डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ जाएगा। सो थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ यहाँ पे राइट कर रखा है अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में, देखो तो अभी सपोज करो स्टूडेंट्स यदि 2 कॉलम हुए तो रो की संख्या, ये किसकी संख्या स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे रो, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये मैंने लिखा रो की संख्या यहाँ पे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, सपोज करो कि मैंने ये लिखा है कॉलम यहाँ पे,
ठीक है, ये देखो मैंने कॉलम राइट ही कर दिया है। अब देखो यदि 2 कॉलम होंगे स्टूडेंट्स 8192, ठीक है स्टूडेंट्स। और ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा नीचे यहीं पे कर देता हूँ, 16,384 कॉलम, 16,384 रो कितने कॉलम पे बनेंगे? एक कॉलम पे। स्टूडेंट्स आपको ये याद करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। याद अगर नहीं भी कर सकते हो कि एक थ्योरी स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 16,384 रो हो जाएंगी जब एक कॉलम बनेगा तब स्टूडेंट्स। और वैसे ही यदि सपोज करो कि एक कॉलम अगर बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 16,384 किधर चले आएंगे? कॉलम के साइड में। मतलब क्या, एक कॉलम पे 384 रो बनेंगी, तो यहाँ पे 384 कॉलम पे भी क्या बनेगा? एक रो बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे ही ध्यान से देखो, ये सीधे 8,192 क्यों हुआ? क्योंकि ये जब 2 हो गया तो इसने 2 डिवाइड कर दिया है, तो 2 से डिवाइड होगा तो 16,384 का आधा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8,192। तो देखो स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा कॉलम आप बनाओगे, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होगा आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? उससे कम हो जाएगा। वैसे अगर मैं 4 राइट करता हूँ तो 4 का क्या होगा यहाँ पे नीचे? 4 से अगर आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, तो 4 से भाग देने के बाद जितनी भी रिजल्ट आपको प्राप्त होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने समझ लिया होगा। 5 दिया है, 5 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे ये देखो, 5 को मैं यहाँ पे 16,384 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3,275 रो। स्टूडेंट्स 2 से भाग दिया तो इतना, 3 से भाग दिया तो इतना, और 4 से भाग देंगे तो इतना, और 5 से भाग देंगे तो इतना। स्टूडेंट्स जितना बड़ा नंबर होगा भाग देते जाएंगे, प्राप्त हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स जैसे जैसे कॉलम स्टूडेंट्स यहाँ पे, यदि 1 कॉलम यहाँ पे हुआ तो कॉलम की संख्या 16,384 होंगी। यहाँ पे यदि यहाँ पे एक रो हुआ तो कॉलम की संख्या 16,384 होंगी। यदि यहाँ पे एक कॉलम हुआ तो रो की संख्या उलट के इधर चली आएगी और 16,384 आपकी रो बन जाएंगी। सो स्टूडेंट्स आप जितना ज़्यादा रो बनाओगे स्टूडेंट्स या कॉलम बनाओगे, ठीक है, अगर रो कम होगा तो रो के द्वारा कॉलम को डिवाइड किया जाएगा। यदि कॉलम कम हुआ तो रो को कॉलम के द्वारा डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। और उसका आधा ही क्या होता है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे, यानी 2 से भाग दोगे तो उसका आधा होगा, 3 से भाग देंगे तो उसका तिहाई आएगा, और 4 से भाग देंगे स्टूडेंट्स तो उसका चौथाई आएगा। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपका यहाँ पे कॉलम और रो क्या होते हैं? क्रिएट किए जाते हैं टेबल के माध्यम से। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने कॉलम और रो में किस तरीके से आप इनको इंक्रीज डिक्रीज करोगे स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे आगे हेडिंग ऑप्शन आगे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इंसर्ट के माध्यम से जैसा भी आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो स्टूडेंट्स आप कर सकते हो। जैसे 5 कॉलम मैंने किया और 5 रो मैंने बढ़ा दिया स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे, ये देखो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी साइज छोटी करके मैंने एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। देखो तो टेबल इंसर्ट हो गया कि नहीं हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप टेबल के माध्यम से यहाँ पे आगे ऑप्शन एक दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखो क्या लिखा है? हेडिंग। ठीक है, हेडिंग पे क्लिक करूंगा तो हेडिंग बन जाएगी स्टूडेंट्स, और रिपीटेड हेडिंग रो ऑन न्यू पेज। अगर नए पेज पे अगर हेडिंग आपने कोई लगा दी है तो नए पेज पे भी वो हेडिंग क्या हो जाएंगी? क्रिएट हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स कैसे काम करेगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। इस कमांड को कैसे करोगे थोड़ा ध्यान से देखो। इंसर्ट टेबल में ऑप्शन जो दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेडिंग वाले को ट्रिक करके रखो, और जितना आपको यहाँ पे रो कॉलम्स बनाना है बना लो। ठीक है, आपने एक टेबल इंसर्ट किया, अब यहाँ पे एक हेडिंग आप राइट कर दो। ठीक है, इस तरीके से, और एच राइट कर दो, और इस तरीके से कुछ और राइट कर दो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद आप इसे इंसर्ट कर लो पूरा का पूरा। ठीक है, पूरे पेज, और ऐसा इंसर्ट करो कि अगले पेज पे भी चला जाए। सो अभी मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया, अभी देखो तो ऊपर वाले में भी यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला था फर्स्ट पेज पे, तो क्या हुआ? उसको ट्रिक करने की वजह से आपको नीचे अगला पेज जो बना उस पर भी हेडिंग ने क्या किया, यहाँ पे देखो रिपीट कर दिया ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने यहाँ पे इंसर्ट टेबल के अंतर्गत आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग रिपीट ऑप्शन को समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स डोंट स्प्लिट टेबल का मतलब हो जाएगा इस आपका टेबल स्प्लिट नहीं होगा वहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक ही में आपका वो टेबल होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, नीचे भी कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये देखो टेबल की स्टाइल है, आप टेबल को किस कलर में रखना चाहते हो स्टूडेंट्स आप वहाँ पे कलर ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने कोई टेबल यहाँ पे लिया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, मैं जितने रो और कॉलम का टेबल यहाँ पे क्रिएट करूँगा ना, उतने रो कॉलम का टेबल यहाँ पे, तो देखो
कैसा सुंदर डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट आइए थोड़ा नेस्टेड टेबल के बारे में सीखते हैं। सो टेबल में जाके स्टूडेंट्स यदि मैं कोई टेबल यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, 2 कॉलम और 2 रो वाला एक टेबल मैंने इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। तो देखो तो एक टेबल इंसर्टेड है कि नहीं। अभी देखो स्टूडेंट्स, नेस्टेड टेबल किसे कहते हैं? जब किसी भी टेबल के भीतर हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसे हम नेस्टेड टेबल के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, यदि मैं इसके भीतर कोई टेबल इंसर्ट कर दूंगा तो क्या बोला जाएगा? वो नेस्टेड टेबल ना। सो मैं इंसर्ट में जा यहाँ पे टेबल में जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके स्टूडेंट्स 2 कॉलम 2 रो का एक और टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, वह टेबल इसी टेबल के भीतर एक सेल के भीतर इंसर्ट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे टेबल को क्या बोलोगे? नेस्टेड टेबल। जब किसी भी टेबल के भीतर अगर टेबल क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट्स, तो हम लोग से क्या बोलते हैं? नेस्टेड टेबल ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने टेबल ऑप्शन को अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।